हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हरे कृष्ण जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। है ना माता जी? जी प्रभु जी। 18वां मंत्र है ना? जी प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? अग्ने नय सुपथार। आवाज नहीं आ रही? नहीं प्रभु जी, मैं पूछ रही थी, हरे मेरी कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोधि अस्मत् जुहुरान् एनो इष्टां ते नम उक्तिं विधेम। पता नहीं इसको कैसे गा सकते हैं। नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोति अस्मत् जुहुरान् एनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। मेरे साथ ये 2 बार पढ़ेंगे आज। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान्। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् हियोधि अस्मद् जुहुराणम् एनो युयोधि भूयिष्ठाम् आवाज नहीं आ पाई। अस्मत् बोलिए ना, अस्मत्। प्रभु जी आपकी आवाज टूट रही है बीच बीच में। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं प्रभु जी, बीच बीच में अटक रही है। हाँ, ये तो नेट गड़बड़ है ना। युयोधि अस्मत् जुहुराणम् एनो युयोधि अस्मद् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। एक बार फिर पढ़ते हैं। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् विश्वानि वाणी देव देव वयुनानि वयुनानि विद्वान् विद्वान् युयोधि अस्मद् जुहुराणम् एनो योधि युद्धेष्मज्जुहुराणमेनो अस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं युष्टां विधेम। ते नम उक्तिं ते विधेम। नमोक्तिं वेदेम। अग्ने अग्नि के शब्दार्थ है अग्नि अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान नए कृपया ले चले सुपथा सही मार्ग से राय अपने पास तक पहुंचने के लिए अस्मान हमें विश्वानी समस्त देव हे भगवान वयुनानी कर्मों को विद्वान जानने वाला ज्ञाता योधि कृपया हटाइए अस्मद हमसे जुहराणम मार्ग के सारे अवरोधों को। वाह क्या बढ़िया प्रार्थना है। ए न सारी बुराइयां भू इष्टाम अत्यधिक ते आपको नमः उक्तिम नमस्कार के वचन विधेम मैं करता हूँ। अनुवाद है हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान हे सर्वशक्तिमान मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें। वाह क्या बढ़िया प्रार्थना। और क्योंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं कितने गलतियां मेरे से हुई हैं अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। कितनी बढ़िया प्रार्थना है। ईशोपनिषद के आखिरी श्लोक में बहुत ही सुंदर है। पढ़िए मेरे साथ। हे अग्नि के समान हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान शक्तिशाली भगवान हे सर्वशक्तिमान हे सर्वशक्तिमान हाँ शक्तिशाली भी कहा फिर सर्वशक्तिमान क्यों कहा क्योंकि सारी शक्तियां हैं उनके पास इसलिए। अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान हे भगवान भगवान आप अपने तक पहुंचने के लिए आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें। मुझे सही मार्ग पर ले चलें चले और क्योंकि आप मेरे द्वारा और क्योंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं सब कुछ जानते हैं अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें अतः मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें जिससे मेरी प्रगति में जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। कोई अवरोध न आए। है ना बहुत अच्छी प्रार्थना है कि गलतियां होती हैं सबसे इस भौतिक जगत में सब गलती करते हैं। क्यों क्योंकि 4 डिफेक्ट हैं चार डिफेक्ट हैं। हमारे सेंसेस अपूर्ण हैं हम में चीटिंग प्रोपेंसिटी है हम इजीली बड़े आसान से भ्रमित हो जाते हैं और क्या है चौथा क्या है चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है करते हैं और धोखा देने की प्रवृत्ति है धोखा देने की प्रवृत्ति चीटिंग में आती धोखा देने की प्रवृत्ति है और हमसे गलतियां होती हैं ये 4 हम में डिफेक्ट हैं तो हम गलती करते हैं गलती कर जाते हैं और भौतिक जगत में है कभी मैं मेरा के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर देते हैं पाप हो जाता है। ये पापों से मुक्ति कैसे हो
इसकी विनती कर रहे हैं। भगवान आप तो जानते हैं, आपके बारे में सब कुछ, अंदर भी आपके क्या चल रहा है वो खाली भगवान जानते हैं और कोई नहीं। तो उनसे प्रार्थना है कि ये अगर आप कर दें, मेरे पुराने पापों से मुक्त कर दें, तो उससे क्या होगा, मेरी प्रगति, बाकी में प्रगति आगे बढ़ेगी। और यही चीज को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि हरि नाम जपो, और अगर आपका निष्पाप, अगर आप जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और फिर गलती नहीं करते हैं, आपके पुराने पाप स्वतः खत्म हो जाते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, पुराने पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान की शरण ग्रहण करने तथा अहेतुकी की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित हैं। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उस परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्वरूप उनके मुख के ऊपर दीप्तिमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड पद सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों के अनुष्ठानों के लेश मात्र भी विचलित होने पर विकर्म में परिणत हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्मों में जो कर्ता के हित में नहीं होते। ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। अतः ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख यह प्राणी रूप हैं, जिनमें से मनुष्य का स्वरूप ब्राह्मण संस्कृति से युक्त होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सफलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है। ऐसा नहीं है कि कोई यूं ही अपने उच्च कुल का गर्व करे। ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी होती है। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मणों के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है, त्यों ही वह विपत हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग से डिग जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी माइक थोड़ा आगे रखें। भगवद गीता में 6.41-42 हमें भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद से बचित अर्थात योग भ्रष्ट लोगों को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। विधि विधान ऐसे हैं कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों के पद से उठकर दिव्य ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का पद प्राप्त कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। ये सामान्य कार्य है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसी कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, तो वह भक्तिमयी प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है।
जैसा कि भगवत गीता में 18.66 कहा गया है, भगवान तुरंत उसे शरणागत का भार अपने ऊपर ले लेते और उसे उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते। कर्म कांड में अनेक पाप निहित हैं, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है। किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है। तो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए? भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो। ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति को निम्न कुल जन्मा चांडाल बना सकते हैं और चांडाल को भक्ति के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा चूंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय के भीतर स्थित हैं, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं, जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषता भक्त के अन्यथा चाहने पर भी दिए जाते हैं। जहाँ तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर स्वीकृति दे देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। श्रीमद् भागवत में 11.5.42 में कहा गया है, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि पर परेशः विकर्म यच्चोपतितं कथं चित्ता चिद धुनोदि सर्वं हृदय सन्निविष्टः। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अथवा अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय से के भीतर से त्रुटियों को ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारें। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्राय त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरणों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने का मार्गदर्शन करते रहें। भगवान पूर्ण शरणागति का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने पर एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती हैं। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला संतों, शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा, जो हर एक के हृदय में वास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद माता जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैदिक ज्ञान दिव्य है तथा संसारिक शैक्षिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ पाता है। यस्य देवे पराभक्ति अर्थात देवे तथा गुरु। यदि वो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक गुणों की माया में पुनः गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत है और श्रीमद् भागवत में 1.2 17 to 20 इसकी आगे से भी व्याख्या हुई है। भगवान की यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुणों रजो तथा तमो के फल पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। भक्त अपनी भक्त के बल पर पूर्णतः प्रबुद्ध हो उठता है और वो भगवान के पद को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो जो सारे संशय घटते जाते हैं, जो तो वो शुद्ध भक्त बनता जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट ले जाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। ये बहुत अच्छा बहुत श्लोक, बहुत धन्यवाद। आखिरी वाला श्लोक अच्छा भी था। तो ये भगवान से प्रार्थना है कि आप मेरे पुराने, आप तो सब जानते हैं, मेरे मुझे ऐसी विधि बताएं कि मैं आपके तरफ आ सकूं, मेरे पुराने सारे पाप खत्म हो जाएं, ताकि मेरी भक्ति में प्रगति हो सके। ये बड़ा अच्छा नोट पर खत्म हुआ। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि अब हम चलते हैं। आप लोगों के पास भक्ति रसामृत सिंधु नहीं होगा ना, पल्लवी माता जी? जी प्रभु जी, मेरे पीडीएफ पास है। है कृष्ण जी। पीडीएफ है ना? पीडीएफ है ना? हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक है। ये उसमें ग्रुप में डाल पीडीएफ दीजिएगा। शेयर कर देंगे, जी प्रभु ग्रुप में जी। शेयर कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ उसकी शुरुआत करते हैं। और हम क्या करते हैं कि ये भक्ति रसामृत सिंधु ये आया, दिख रहा है ना? जी प्रभु जी, दिख रहा है। इसकी भूमिका और प्रस्तावना पढ़ते हैं आज। बड़ी अच्छी, प्रभुपाद बहुत अच्छे लिखते हैं भूमिका, तो उसके कोई किसी से पढ़वाइए भूमिका। जी प्रभु जी। तो सब हरे कृष्ण कामनी अग्रवाल माता जी। जी माता जी, मैं पढ़ रही हूँ। जी। श्री शील प्रभुपाद, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री शील प्रभुपाद जी पढ़िए की माता। जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा। माता जी आवाज आ रही है? जी माता जी, पढ़िए। हाँ हाँ बिल्कुल आ। प्रस्तुत ग्रंथ में शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन है। शील रूप गोस्वामी उन 6 गोस्वामियों में प्रधान है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य हैं। जब वे श्री चैतन्य देव से पहली बार मिले, उस समय शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बंगाल की मुस्लिम सरकार के मंत्री थे। वे और उनके भाई सनातन नवाब हुसैन के साकर मलिक और दवीर खास नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ मंत्री थे। उस समय आज से 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज बड़ा रूढ़िवादी था। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति एक मिनट, मुस्लिम शासक में माता जी ऊपर से 4th लाइन। अच्छा, उनका जन्म मुस्लिम समाज से, ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाता, ये वाला है। नहीं माता जी, उससे एक लाइन ऊपर ऊपर। से नहीं। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति मुस्लिम शासक की में सेवा कार्य स्वीकार कर लेता तो उसे ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाता। दवीर खास और साकर मलिक की ऐसी ही स्थिति थी। यद्यपि उनका जन्म उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति में हुआ था, पर वहां की सरकार में मंत्री पद ग्रहण कर लेने से उन्हें समाज ने निष्कासित कर दिया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके दोनों महापुरुषों को अपना शिष्य बना लिया और उस गोस्वामी पद पर आरूढ़ कर दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति की सर्वोच्च अवस्था है। इसी प्रकार भगवान चैतन्य ने जन्म से मुस्लिम होने पर भी हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन का आचार्य पद प्रदान किया। भगवान चैतन्य देव का सिद्धांत सार्वभौम है। जो कोई श्री कृष्ण तत्व को जानता हो और उनकी सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश में जन्मे व्यक्ति से श्रेष्ठ समझा जाता है।
संपूर्ण वैदिक शास्त्रों, विशेषतः भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का मूल सिद्धांत यही है कि श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के इसी सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में दिखाया गया है। इसके द्वारा कोई भी गोस्वामी पद पर आरूढ़ हो सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की दबीर खास और साकर मलिक नाम इन दोनों भाइयों से भेंट मालदा जिले के रामकेली ग्राम में हुई थी। उस भेंट के बाद दोनों ने सरकारी सेवा को त्याग करके भगवान चैतन्य के शरणागत हो जाने का निश्चय किया। यही दबीर खास परवर्ती काल में रूप गोस्वामी कहलाए। अच्छा, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और सेवा काल में जितना धन संचित किया था उसे लेकर चल पड़े। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि स्वर्ण मुद्राओं के रूप में उनका संचित धन करोड़ों रुपयों तक था और उससे एक बड़ी नाव भर गई। उन्होंने अपने इस धन का बड़े ही आदर्श रूप से विभाजन किया, जिसका भक्तों को विशेष रूप से और मानवता को सामान्य रूप से पालन करना चाहिए। यह संचित धन का आधा भाग कृष्ण भावना भावित पुरुषों अर्थात ब्राह्मणों और वैष्णवों को दिया गया। 25% बंधु बांधवों में वितरित किया गया और शेष 25% आपातकाल और निजी कठिनाइयों के लिए रख छोड़ा। बाद में जब साकर मलिक ने भी त्याग पत्र देना चाहा तो नवाब बहुत उद्विग्न हुआ और उन्हें जेल में डाल दिया। साकर मलिक ने जो परवर्ती काल में शील सनातन गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए, वे अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया और जो गांव के एक धनी के यहाँ जमा था और उसके द्वारा वे शहंशाह के कारागार से भाग निकले। इस प्रकार वे दोनों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सम्मिलित हो गए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बाद में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य देव की शिक्षा का विविध वैदिक शास्त्रों के ज्ञान और प्रमाण के आधार पर विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया। 6 गोस्वामी एक छोड़ दादा ये ऊपर वाला पैराग्राफ माता जी ऊपर एक पैरा छोड़ दिया आपने ऊपर। श्री रूप सॉरी श्री रूप गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान चैतन्य से प्रयागराज में मिलने और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर भगवान ने उन्हें निरंतर 10 दिन तक सदुपदेश दिया। भगवान चैतन्य देव ने उन्हें विशेष रूप से भगवान कृष्ण भावना विज्ञान की शिक्षा दी। भगवान चैतन्य देव द्वारा श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद को दी गई इस शिक्षा का वर्णन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ में है। बाद में श्री रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य देव की शिक्षा का विविध वैदिक शास्त्रों के ज्ञान और प्रमाण के आधार पर विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया। 6 गोस्वामियों के चरणों में श्री निवासाचार्य की प्रार्थना में उल्लेख है कि वे सब महापंडित थे। उन्हें केवल संस्कृत का ही ज्ञान नहीं था, वरन वे फारसी और अरबी आदि विदेशी भाषाओं में भी पारंगत थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मत को प्रामाणिक वैदिक ज्ञान के आधार पर स्थापित करने के लिए उन्होंने पूर्ण वैदिक शास्त्रों का गंभीर विचार पूर्वक अध्ययन किया था। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्रामाणिकता पर आधारित है। अतएव हमें प्रायः रूपानुग अर्थात श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगामी कहा जाता है। हमारे मार्गदर्शन के लिए ही श्री रूप गोस्वामी ने इस भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ की रचना की। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न है वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाएं और बड़ी दृढ़ता के साथ कृष्ण भावना में
स्थिर हो जाए। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। हरे किसी कृष्णा, भी हरे सेवा कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा आरती संचन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। किसी भी सेवा में कुछ न हरे कुछ कृष्ण आकर्षण प्रभु जी, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है। रहता है, जिससे सेवक उसमें निरंतर लगा रहता है। इस जगत में हमें निरंतर किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं, और इस सेवा का उद्दीपन है वह आनंद जो हमें उससे मिलता है। पत्नी और संतान के स्नेहवश गृहस्थ दिन रात अथक परिश्रम करता है। परोपकारी भी इसी प्रकार प्रेमवश बृहद परिवार के लिए कार्य करता है। और जो राष्ट्रवादी है वह अपने देश और देशवासियों के लिए प्राण प्रण से प्रयास करता है। वह शक्ति जो परोपकारी गृहस्थ और राष्ट्रवादी को अपने अपने कार्य में लगाए रखती है, उसका नाम रस है, जो अति मधुर है। भक्ति रस लौकिक कर्मियों के साधारण रस से भिन्न है। लौकिक कर्मी दिन रात एक ऐसे रस को भोगने के लिए परिश्रम करते हैं जो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति है। ऐसे रस का स्वाद अधिक देर नहीं रहता, और इसीलिए लौकिक कर्मियों में अपने भोगने की अवस्था को निरंतर बदलते रहने की प्रवृत्ति रहती है। व्यापारी पूरे सप्ताह कार्य करने में संतुष्ट नहीं होता, अतएव सप्ताहांत होने पर वह कुछ परिवर्तन चाहता है, और इसलिए ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां कम से कम एक दिन के लिए तो वह अपनी सारी व्यापार क्रियाओं को भूल सके। सप्ताह का अंत विस्मृत में खोकर वह फिर अपनी स्थिति को बदलकर व्यापार क्रिया में संलग्न हो जाता है। किसी परिस्थिति अथवा स्थिति विशेष को स्वीकार कर लेना और फिर कुछ समय बाद त्याग देना लौकिक कार्यकलाप का यही स्वरूप है। इसी को भोग त्याग कहते हैं। जीवात्मा निरंतर ना तो इंद्रिय तृप्ति में रह सकता है और ना त्याग में। निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। हमें इनमें से किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमारा शाश्वत स्वरूप इन दोनों से भिन्न है। इंद्रिय तृप्ति अधिक समय तक नहीं रहती, अतएव उसे चपल सुख कहते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण मनुष्य दिन रात अथक परिश्रम करके अपने परिवार वालों को सुख देने में सफल होता है, और इससे उसे एक प्रकार के रस की अनुभूति होती है। परंतु जैसे ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, शरीर के साथ ही प्राकृत सुख में की हुई सब उन्नति भी समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिकों के लिए मृत्यु को भगवाद का ही रूप माना जाता है। भक्त भक्ति योग के द्वारा भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं, और नास्तिक उनका साक्षात्कार मृत्यु के रूप में करते हैं। मृत्यु होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक नई अवस्था में जो पिछली अवस्था से श्रेष्ठ अथवा अधम हो सकती है। जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना होता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय किसी भी क्रिया क्षेत्र में सारे कर्मों का फल जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित है। हरे परंतु कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी सभी थोड़ा को। जोर से पढ़िएगा। जी। परंतु भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अनुभव में आने वाला। बहुत कम आ रही है। एक मिनट प्रभु जी। आ रही है माता जी? जी जी माता जी। परंतु भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अनुभव में आने वाला भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, वह निरंतर बना रहता है, और इसलिए उसे अमृत कहते हैं। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में इसका प्रमाण है। भगवत गीता कहती है, भक्ति रस में थोड़ी भी उन्नति भक्त को परम भय से अर्थात मानव जीवन के अवसर खो देने से होने वाले भय से बचा सकती है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अथवा परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि बृहद पारिवारिक जीवन के भाव से होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होगा। इस जीवन में अपनी वास्तविक क्रियाओं के द्वारा हम अपने अगले जीवन की रचना अगले जीवन कर रहे हैं। जी रचना कर रहे हैं। तीसरी लाइन ऊपर से।
रचना कर रहे हैं। जीव आत्मा अपनी देह में जो काम करता है उसी के फलस्वरूप उसे अगले जन्म में देह की प्राप्ति होती है। इन सब क्रियाओं का लेखा जोखा देव के हाथ में है। भगवत गीता में इस देव को सबका प्रधान कारण बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि पुनर्जन्म में नई देह की प्राप्ति दैवेन ने तृण अर्थात भगवान के निर्देशानुसार होती है। साधारण अर्थ में देव भाग्य को कहते हैं। देव का विधान हमें 84 लाख योनियों में से उपयुक्त देह देता है। इसका चयन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे भाग्य के अनुसार होता है। यदि हमारी वर्तमान देह कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में लगी हुई है तो इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में हमें कम से कम मनुष्य की योनि तो अवश्य ही मिलेगी। यदि कोई कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण है तो यह निश्चित है कि भक्ति योग को पूर्ण न कर पाने की अवस्था में उसे मानव समाज में उच्च वर्गों में जन्म की प्राप्ति होगी, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावना में आगे उन्नति कर सके। अतएव कृष्ण भावना भावित सभी प्रमाणिक क्रियाएं अमृत हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। भूमिका भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन से भक्ति रस की इस शाश्वत क्रिया को समझा जा सकता है। भक्ति रस अथवा कृष्ण भावना को अंगीकार करना सब उपाधियों से मुक्त ऐसा सर्व मंगलमय दिव्य जीवन प्रदान करता है, जिससे मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है। भक्ति रस स्वयं मुक्ति देने में समर्थ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाला है। सामान्यतः कनिष्ठ भक्त भगवान अथवा श्री कृष्ण को देखने को उत्कंठित रहते हैं, परंतु वास्तव में हम उन्हें अपनी वर्तमान प्रकृति विकार में कुंठित इंद्रियों से नहीं देख सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित भक्ति योग की पद्धति साधक को शनय शनय देहात्म बुद्धि से मुक्त कर प्रकृति में स्थित कर देगी। इस अवस्था में भक्त सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है। अतः सब दोषों से मुक्त हुई इंद्रियां निरंतर भक्ति रस के संयोग से निर्दोष हो जाती हैं। जब शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है तो भक्ति रस में जीवन में स्थिति हो जाती है। इस दिव्य जीवन में श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किए कार्यों का नित्य निरंतर आस्वादन हो सकता है। भक्ति योग में नियोजित होने पर सब प्रकार के रस शाश्वत हो जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के आश्रय में विधि भक्ति में शिक्षा दी जाती है। शनय शनय साधक के उन्नति करने पर उसकी भक्ति श्री कृष्ण में रागानुगा हो उठती है, जैसा इस ग्रंथ में वर्णन किया जाएगा। रस 12 प्रकार के हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण ने अपने संबंध को फिर से स्थापित करके हम सच्चिदानंद में जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। जीवन दशा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लीना देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन दशा का यह प्रधान सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति जीव मात्र में विद्यमान है। बाघ जैसे पशु में भी यह प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य में तो यह है ही, परंतु खोई कड़ी यह है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाए जिससे सब सुखी हो सके। आजकल मानव समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस प्रेम की प्रवृत्ति को कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है और भक्ति रसामृत सिंधु अपने स्वरूप भूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। प्रारंभ में जन्म होने पर एक बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है, फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, यहाँ तक कि पूरे मानव समाज से भी प्रेम करने लगता है। परंतु सारी मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती।
वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम यह न जान ले कि प्रेम का परम पात्र कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। यह भाव भक्ति रसामृत सिंधु का सार संबंध है, सार सर्वस्व है। इसलिए इस ग्रंथ में 5 दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा दी गई। हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति प्रकाश की किरण अथवा हवा के झकोरे के समान ही नित्य फैलती रहती है, परंतु इसके अंत को हम नहीं जानते। भक्ति रसामृत सिंधु उस विज्ञान का नाम है जो हमें यह दिखाता है कि श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव मात्र से पूर्ण रूप से प्रेम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयत्नों के द्वारा भी हम मानव समाज में शांति और सद्भावना उत्पन्न करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें ठीक विधि का ज्ञान नहीं है। विधि बड़ी सरल है, परंतु इसे ठंडे मस्तिष्क से समझने की आवश्यकता है। भक्ति रसामृत सिंधु सब मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की सुगम और स्वाभाविक विधि की शिक्षा देती है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख लें तो फिर इसके साथ ही बिना किसी कठिनाई के तुरंत जीव मात्र से भी प्रेम करने लगेंगे। यह पेड़ की जड़ को जल में सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा है। पेड़ की जड़ में जल डालना अथवा उदर को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से युक्तिसंगत और व्यावहारिक है। ऐसा हम सबका अनुभव है। हम भली प्रकार जानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं अथवा जब हम कोई पदार्थ उदर को देते हैं तो इस क्रिया से उत्पन्न शक्ति तुरंत संपूर्ण देह में वितरित हो जाती है। उसी प्रकार जड़ में जल देने से बड़े वृक्ष के अंग प्रत्यंग को लाभ पहुंचता है। यदि हम चाहे कि वृक्ष के एक एक अंग को जल दे तो यह संभव न होगा, और नहीं देह के अलग अलग अंग भोजन कर ही सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ उस एक दीपक को जलाने की शिक्षा देगा जिससे तुरंत सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार से वंचित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रीना गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद। जहाँ तक लौकिक पदार्थों का संबंध है, मानव सभ्यता सुखमय जीवन की ओर बहुत अधिक प्रगति कर चुकी है, परंतु फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम सार तत्व को भुला बैठे हैं। यह प्राकृतिक आराम हमें सुखी करने को पर्याप्त नहीं है। इसका उज्जवल उदाहरण है अमेरिका, विश्व का सबसे धनी देश, जो सब प्रकार की प्राकृतिक सुविधाओं के होते हुए भी मनुष्य के एक ऐसे वर्ग को जन्म दे रहा है जो जीवन के प्रति बिल्कुल भ्रमित और निराश है। मैं इन शब्दों से उन सब भ्रमित मनुष्यों का आह्वान करता हूँ कि वे भक्ति रसामल सिंधु में निर्दिष्ट भक्ति योग की विधि को सीखें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने पर उनके हृदयों में लगी हुई संसार अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। विषय परायण जीवन की विधि में महान उन्नति कर लेने पर भी हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूर्ण नहीं हो पाई है। यही हमारे असंतोष का मूल कारण है। भक्ति रसामल सिंधु ग्रंथ हमें ऐसे आचरणीय तथा व्यवहारिक निर्देश देगा जिनके द्वारा इस प्राकृतिक जगत में भक्ति परायण जीवन व्यतीत कर हम इस जन्म में और अगले जन्म में भी अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति रसामल सिंधु का उद्देश्य संसार की किसी विधि को धिक्कारना नहीं है, अपितु इस प्रयास का उद्देश्य धार्मिकों, दार्शनिकों और सामान्य लोगों को श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाना है। लौकिक असुविधाओं से बचना बुरा नहीं है, परंतु साथ ही श्री कृष्ण से प्रेम करने की कला सीख लेनी चाहिए। इस समय हम अपनी प्रेम करने की प्रवृत्ति को कितने ही प्रकार से इधर उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वास्तव में देखें तो पाएंगे कि यथार्थ सार अर्थात श्री कृष्ण हमसे दूर है। पेड़ की जड़ को छोड़कर हम उनके तनों और पत्तों पर जल दे रहे हैं, अपनी देह को नाना प्रकार से सुख देने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु उदर में भोजन पहुंचाना भूल गए हैं।
जो श्री कृष्ण को भुला बैठा है उसको अपने स्वरूप की भी विस्मृति है। असली स्वरूप का साक्षात्कार और श्री कृष्ण का साक्षात्कार एक साथ है। प्रातः काल अपने को देखने का अर्थ यह है कि सूर्य देव को भी देख लिया। सूर्य के प्रकाश के बिना कोई अपने को नहीं देख सकता। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता। भक्ति रसामल सिंधु विशेष रूप से उनके लिए है जो कृष्ण भगवान भावनामृत आंदोलन में संलग्न है। अपने सब मित्रों और शिष्यों को सविनय धन्यवाद देता हूँ जो संपूर्ण जगत में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने में मुझसे सहयोग कर रहे हैं। मेरे प्रिय शिष्य श्रीमद् जयानंद ब्रह्मचारी को साधुवाद है। उनके उदार अनुदान से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। अंत में इस महान ग्रंथ का ध्यान पूर्वक प्रकाशन करने के लिए हरे कृष्ण प्रेस के निर्देशक धन्यवाद के पात्र हैं। हरे कृष्णा। AC भक्ति वेदांत स्वामी 13 अप्रैल 1970। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। ये इसमें से हमने क्या सीखा? अभी तो प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, वो इससे थोड़ा कम होगा, और फिर पहले चैप्टर में जाएंगे, पहले खंड के। भक्ति रसामृत सिंधु इंग्लिश में जो लिखी है, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। अमृत है डिवोशन का, भक्ति का अमृत। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु नाम हिंदी में इसका ट्रांसलेशन ये रूप गोस्वामी ने लिखी है। और ये आपको बताया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन के यहाँ मंत्री थे। ये जो रूप गोस्वामी थे ये शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे, और जो सनातन गोस्वामी के भाई वो डिफेंस मिनिस्टर थे नवाब के यहाँ। चैतन्य महाप्रभु जब आए राम के लिए गांव से, वो नवद्वीप से निकल रहे थे, इनको पता लगा, इनको ज्ञान था, और ये उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन नौकरी उनके यहाँ की नाम भी वैसा ही रखना पड़ता होगा, सागर मलिक और क्या दरीबा खास कुछ नाम इनके ऐसे नाम से, इसलिए ब्राह्मण समाज ने इनको तिरस्कार किया। तो लेकिन ये महान भक्त थे। मैं आपको बताऊं, जब ये देखने आए, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, इन्होंने पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो मंत्री थे और बहुत ज्ञानी थे, बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे। खाली संस्कृत में नहीं, ये फारसी और अरबिक में भी एक्सपर्ट थे। इन्होंने ये ज्ञान नवद्वीप में ही लिया था। नवद्वीप वो जगह है बंगाल में जहाँ एजुकेशन का सेंटर होता था। श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी नवद्वीप में ही था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उधर से निकल रहे थे तो इनको पता लगा, ये बाहर गए देखने के लिए। चैतन्य महाप्रभु आए, दोनों भाई दंडवत किया, देखिए, और सामने भगवान है, ये भगवान के भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों को देख रहे हैं, भक्त अपने भगवान को देख रहे हैं। ये साक्षात्कार सामने। तो भगवान ने उनको कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पुरी आ जाओ। तो भगवान तो पुरी में नहीं थे, बाद में चले गए। तो ये इलाहाबाद में मिले उनको, प्रयाग में, बाद में गए। रूप गोस्वामी नौकरी छोड़ी, बहुत धन था उनके पास, और जो बताया कि 50% ब्राह्मणों को, या जो कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं वैष्णव, उनको दिया, 25% अपने मित्रों को बांटा, 25% इमरजेंसी के लिए रखा। प्रभुपाद कहते हैं यही चीज हमको करना चाहिए। तो ये ऐसा किया उनके बड़े भाई ने ऑफिस जाना छोड़ दिया, मंत्री हैं डिफेंस, और ये जो नवाब था हुसैन, नवाब हुसैन,
ये दूसरे छोटे छोटे राज्यों पर अटैक करता था, उनको कैप्चर करता था। तो इसलिए ये जब देखा कि सनातन गोस्वामी नहीं आ रहे ऑफिस, उनके घर गया तो वो 8-10 लोगों को बैठ करके भागवतम सुना रहे थे, क्योंकि उनका भक्ति थी उनमें अंदर से नहीं। तो जब रूप गोस्वामी छोड़ के निकल गए तो वो भी ऑफिस नहीं गए। तो नवाब ने उनको बोला कि मैं कैसे चला सकता हूँ तुम्हारे बगैर, तुम्हारा भाई चला गया है, लेकिन डिफेंस का काम है, मैं आगे जाना है, तुमने संभालना है, तुम ये गलती मत करो, ऑफिस आओ। तो उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा मैं अब नहीं आ सकता। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो जो इमरजेंसी के लिए पैसा रूप गोस्वामी छोड़ के गए थे, उस पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने जो जेलर था या जो भी था उसको खींच किसी कहीं तक जाने के लिए निकल पड़े वहां से। और फिर वो क्या कहते हैं, बनारस में चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में आए थे, वहां पर सनातन गोस्वामी को उन्होंने काफी लंबे टाइम तक, जैसे इसमें बताया, रूप गोस्वामी को 1 हफ्ते तक, हफ्ता 10 दिन तक भक्ति योग के बारे में ज्ञान दिया, और सनातन गोस्वामी को ज्यादा टाइम तक बोला। ये सब चीज लिखा हुआ है, ये वर्णन मिलता है भक्ति रसा, ये चैतन्य चरितामृत। तो ये दोनों भाई, इसके साथ ही 4 गोस्वामी और भी हैं, मैं कभी आपको बताऊंगा। ये 6 गोस्वामी हैं जिनके काम के बेसिस पर इस्कॉन है, इसी को फॉलो करता है इस्कॉन। इसका मतलब इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो भी उपदेश हैं उस पर आधारित है। उसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये भगवान का उपदेश, भगवत गीता भागवतम का उपदेश सारे विश्व में जाना चाहिए, गांव गांव में जाना चाहिए। और ये इसलिए प्रभुपाद को भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेनापति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये काम किया कि, और गुरु ने उपदेश दिया, तुम इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को ये उपदेश दो। तो चैतन्य अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए हमारे गुरुदेव अमेरिका गए, अमेरिका के घटना, और ये पूरा उन्होंने सारे विश्व में ये यही नहीं, उन्होंने ये चरितामृत जो है, ये जो भक्ति रसामृत है, ये संस्कृत में, संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बाद में खाली इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो भाव है, तात्पर्य, ये श्लोक नहीं डाल, तो इससे हमको में आसानी हो जाती है। आपने इसको हमारे लिए खुल कर दिया। तो भक्ति रस का हम इसमें भक्ति किस प्रकार, भक्ति के क्या लक्षण हैं, और सब कुछ आएगा। 4 खंड हैं भक्ति रसामृत सिंधु के। पहले खंड में 19 अध्याय हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे पहले। तो अगले शनिवार को हम प्रस्तावना पढ़ेंगे और उसके बाद पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय प्रस्तावना दोनों पढ़े जा सकते हैं, बशर्ते आप उन लोगों से पढ़ाएं जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत ना हो। आप से मेरी विनती ये है को से कि उन लोगों को पढ़ने के लिए कहें जो हिंदी में जिनको दिक्कत नहीं है, ताकि वो सुन सभी सकते हैं। क्योंकि अगर कोई को हिंदी नहीं आ रही है, उसको पढ़ने के लिए आप कहोगे तो वो अटक के पढ़ेगा, तो आपको वो चैप्टर पूरा होने में दिक्कत हो सकती है। हम अगली बार प्रस्तावना और पहला अध्याय पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो हाँ, संदीप प्रभु है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कल आपने एक प्रश्न पूछा था,
कि ये तपस्या भगवान ने